चलो देखो अभी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा है ना। 6 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नहीं 5 ना हुए हैं, 6 हो गए। 5 हुए हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन बता। 5 हुए हैं। हो जो हो गए हो जितना बता। कौन क्वेश्चन था लास्ट? लास्ट क्वेश्चन था x dy upon dx plus 2y equal to x square। आगे फर्स्ट dy upon ds plus y upon s is equal to s square है ना। dy upon ds हाँ plus y upon s is equal to s square। यही नहीं सर, x dy upon dx plus 2y equal to x square। अच्छा हाँ समझ गए ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 6। यस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है अगला क्वेश्चन। सॉल्व dy upon dx प्लस y upon x is equal to x square। इसमें dy upon dx के कोफिशिएंट 1 पहले से है ना, तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करोगे? कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ इक्वेशन फर्स्ट विथ dy upon ds प्लस py इज इक्वल टू q b गेट। तो p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन s और q की वैल्यू x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की PDS। पावर p dx। तो e की पावर p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन s ds। तो e की पावर log s। तो ये हो गया x, क्योंकि फार्मूला जानते हैं e की पावर log ऑफ a इज इक्वल टू a होता है ना। यस सर। ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q into i f dx। हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ds। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है। q की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, ये x ये ds। तो y इंटू s ये हो गया s क्यूब ना। हाँ और ds s क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 हो जाएगा। s की पावर 4/4 हाँ कर दीजिए। प्लस c। तो ये क्या हुआ फिर y इज इक्वल टू x s की पावर 4/4 x और c अपॉन s। हाँ तो y इज इक्वल टू x कट गया था s क्यूब अपॉन x 4 cube upon 4 plus c x। c अपॉन s। ये आंसर लिख लो। सिक्स नंबर था, 7 नंबर देखो सॉल्व। वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एस प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर। इसमें क्या करना पड़ेगा? डी वाई 1 plus x स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा कोएफिशिएंट बनाने के लिए। तो डिवाइडिंग एबव इक्वेशन y एबव इक्वेशन y किससे डिवाइड करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर वी गेट। तो क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एस प्लस 2s अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये y 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ किससे कंपेयर करोगे बताओ? 1 plus x square से डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इक्वल टू q वी गेट। तो क्या आएगा? p इज इक्वल टू 2s अपॉन y को छोड़कर है ना, और q इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू e की पावर p dx। e की पावर p की वैल्यू क्या है? 2s अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ds e की पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि न्यूमरेटर डिफरेंशियल है ना, न्यूमरेटर डिफरेंशियल है डिनोमिनेटर का, तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ डिनोमिनेटर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा? 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2s, तो ऊपर 2s है तो डिनोमिनेटर
अब ये जानते हो e की पावर log ऑफ a इज इक्वल टू a, तो e की पावर log ऑफ a क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। e और log कट गया, तो सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये ds। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा ds। ये इससे कट गया, ठीक है। अब तो क्या लिखोगे y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा 4x स्क्वायर ds, तो 4 कॉमन ये एक्स स्क्वायर ds, 4 कॉमन एस की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, तो क्या होगा 4s क्यूब अपान 3 प्लस c। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4s क्यूब अपान 3 प्लस c। तो y की वैल्यू क्या होगी 4s क्यूब अपान 3 कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये c अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन, सॉल्व dy अपॉन dx प्लस 3y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x, ठीक है ना। तो इसको क्या करोगे पहले देखो, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ dy अपॉन ds प्लस py इज इक्वल टू q वी गेट। तो p की वैल्यू क्या है बोलो, p की वैल्यू है 3y, 3y, y का कोफिशिएंट हाँ q इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, 3 आ जाएगा, e की पावर 3 dx, वो e की पावर 3 बाहर 1 ds, 1 dx, e की पावर 3x, बस यही होगा। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होगा QI q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, i पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, हाँ, समाकलन गुणक y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के i की पावर 3x, q की वैल्यू क्या है e की पावर माइनस 2s, i की पावर 3x और ds, y इंटू e की पावर 3s, ये क्या लिख दोगे e की पावर 3s माइनस 2s, ये ds, बेस सेम होने पर पावर जुड़ती है, y इंटू e की पावर 3s, e की पावर क्या होगा x ds, y की पावर 3s, e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर s प्लस c, तो क्या होगा ये तो इसको लिखोगे y e की पावर y e की पावर 3s e की पावर s प्लस c, तो y इज इक्वल टू e की पावर s अपान e की पावर 3s और c अपान e की पावर 3s, तो y इज इक्वल टू क्या होगा e की पावर s माइनस 3s, और ये क्या होगा c e की पावर माइनस 3s, तो y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2s और ये c e की पावर माइनस 3s, ये आंसर। आंसर है।
लिख लेते ना। Yes, sir, if you don't. ये 4 लाइन। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, ये है ऐसे लिखा है e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये है बाई अपॉन रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखो कैसे करोगे इसको। ये तो आप विशेष टाइप वाला क्वेश्चन है, सीधे सीधे नहीं लिखा है, और थोड़ा सा माइंड लगेगा यहाँ। क्या करोगे, देखो डी वाई अपॉन डी एस अपॉन डी वाई है, तो इधर आएगा तो 1 अपॉन डी एस अपॉन डी वाई, तो ऊपर चला जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एस बन जाएगा। ये वाले पद पे इधर ले आओ, ठीक है। तो डी एस अपॉन डी वाई इधर आएगा तो 1 अपॉन डी एस अपॉन डी वाई, तो इसको डी वाई अपॉन डी एस कह सकते हैं। अब डी वाई अपॉन डी एस के साथ पी वाई चाहिए, तो ये वाई वाला टर्म है तो इसको उधर ले जाओ, तो ये क्यों काम करेगा फिर। अब पी वाई का काम ये करेगा, इसको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा, e की पावर -2x अपॉन रूट एक्स और y अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन डी एस अपॉन डी वाई, और इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एस, कि नहीं 1 अपॉन डी एस अपॉन डी वाई को लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एस। अब इसको उधर ले जाओ, e की पावर -2s अपॉन रूट एक्स, ये क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या होगा 1 अपॉन रूट एक्स, ये वाई, इसको बन तो गया वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको इस साइड में लिख दो, इसको इस साइड में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या होगा 1 अपॉन रूट एक्स, ये वाई इज इक्वल टू e की पावर -2s अपॉन रूट एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट। ये वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन गया, अब पहले तो दिख ही नहीं रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जैसे आप लोग बताए थे कि 45% सिंपल क्वेश्चन, फिर 40% दिमाग वाले, 15% विशेष टाइप वाले। जैसे 45 लेवल के थे, इसके पहले जो क्वेश्चन बताए सिंपल ही थे, कहीं दिमाग उमाग नहीं लगाना पड़ा। अब 40% में ये आएगा। कैसे आप सोच पाते हो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये 40% लेवल में आएगा। फिर क्या, 15% लेवल में क्या है विशेष, बिल्कुल विशेष टाइप। यहाँ पे साइन बी माइनस ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा, साइन बी कास बी माइनस ए करोगे तो नहीं आएगा, तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 85 नंबर के तो सिंपल रहेंगे ऐसे, थोड़ा सा दिमाग वाले, पर 15% विशेष वाले जो सब पढ़े रहोगे पूरे क्वेश्चन तब बनेंगे, ठीक है। जहाँ विशेष चिन्ह रहेगा, जैसे अब साइन का जो इंटीग्रेशन है साइन से बाउंडेड एरिया, अब उसका ग्राफ है पता नहीं बनता, ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ से बनेगा साइन का, कहाँ से कास का बनेगा। अब क्या करोगे, p की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन रूट एक्स, और q की वैल्यू क्या आ गई e की पावर -2s अपॉन रूट एक्स। अब क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p ds, e की पावर p की वैल्यू क्या 1 अपॉन रूट s ds, e की पावर क्या लिख दोगे 1 अपॉन s की पावर 1/2 ds। इसको क्या लिख दोगे, e की पावर ऊपर ले गए थे s की पावर -1/2 ds। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, s की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, e की पावर क्या होगा 1 से 1/2 निकल आता है, s की पावर 1/2 अपॉन 1/2 ऊपर चला गया, e की पावर 2, s की पावर 1/2, e की पावर 2 रूट x, ये आ गया e की पावर 2 रूट x है। ये सब e की पावर में सॉल्व कर रहे थे अभी, ठीक है। ये 2 क्या होगा, 2 पर चला गया था, 2s की पावर 1/2, पावर 1/2 को रूट कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन,
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो क्या लिखोगे, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये डी एस, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर 2 रूट एक्स, क्यू की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस 2s अपॉन रूट एक्स। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर 2 रूट एक्स है, e की पावर 2 रूट एक्स है। अब इसको क्या करोगे, बेस सेम होने पर पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो क्या लिख दोगे आप, ये डी एस लिखना चाहिए ना, e की पावर माइनस 2s प्लस 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये डी एस। अब इसको क्या करेंगे, माइनस 2s और 2 रूट एक्स, माइनस 2 कॉमन लोगे तो आएगा क्या, e की पावर माइनस 2 और रूट एस और 2 रूट एस अपॉन रूट एस, ये डी एस। ये क्या करोगे, अब कुछ किए नहीं जा सकता, क्या कॉमन लेंगे, 2 रूट एक्स, 2 रूट एस कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस रूट एस बचेगा ना, 2 और रूट एस कॉमन तो 1 माइनस रूट एस बचा अपॉन रूट एक्स। 1 माइनस रूट एस को टी मान लो, 1 माइनस रूट एस को टी, पुट 1 माइनस रूट एस को टी, तो 1 का डिफरेंशियल 0, रूट एस का क्या होगा, टी अपॉन डी एस, एस की पावर 1 बाई 2 डी टी अपॉन डी एस। इधर ऊपर लिखते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस 1 बाई 2 एस की पावर 1 बाई 2 माइनस 1, यही ना, और डी टी अपॉन डी एस, ये क्या होगा, माइनस 1 बाई 2 एस की पावर 1 बाई 2 से 1 निकला तो माइनस 1 बाई 2 डी टी अपॉन डी एस, तो माइनस 1 बाई 2 इसको नीचे ले आओ तो एस की पावर 1 बाई 2 डी टी अपॉन डी एस, तो माइनस 1 अपॉन 2 रूट एस, और ये क्या होगा, ये डी एस इधर ले आओ तो डी एस इज इक्वल टू डी टी, तो माइनस 1 अपॉन 2 को उधर ले जाओ तो डी एस अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 डी टी, ये आ गया माइनस 2 डी टी। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे 1 अपॉन रूट एस है तो इसके स्थान पे माइनस 2 डी टी लिख देंगे, e की पावर रूट एस के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस 1 प्लस टी। देखो यहाँ पे 1 माइनस रूट एस को टी माने है ना, तो 1 माइनस टी इज इक्वल टू रूट एस भी होगा, तो रूट एस के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस टी। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, बाई जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन है ना, तो e की पावर क्या लिखोगे, देखो ds अपॉन, ये ds है, तो ds अपॉन रूट एस के स्थान पे क्या लिखना है आपको, माइनस 2 dt लिखना है, और 1 माइनस रूट एस के स्थान पे t लिखना है, और रूट एस के स्थान पे क्या लिखना है, 1 माइनस t लिखना है। तो यहाँ e की पावर क्या हो जाएगा, e की पावर लिखो पहले 2 और रूट एस के स्थान पे क्या लिखोगे, 1 माइनस t, ऐसे ना, और 1 माइनस, देखो 1 माइनस रूट एस को क्या लिखोगे, टी लिख दो, ठीक है, अपॉन इसके स्थान पे क्या लिख दो, इसके स्थान पे माइनस 2 डी टी बाई e की पावर 2 रूट एक्स, ये माइनस 2 को बाहर, e की पावर 2 और माइनस 2
अभी थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 2 और ये होगा t माइनस टी स्क्वायर और ये 2 तो ये dt बचा। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ e की पावर 2 रूट x, ये माइनस 2 और ये क्या होगा t कॉमन ले लेंगे तो e की पावर क्या होगा 2 और ये t कॉमन ले लिए तो 1 माइनस टी बचा और ये dt। तो पटांग चीज आ गई, इसका इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। e की वैल्यू तो 2 रूट x मेरे में भी आया है, वही है इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जो निकाली। फिर आगे क्या किया अभी तो सब कट गया इसका। e की पावर माइनस 2 रूट x है क्या t की वैल्यू 2 रूट x देखो यहाँ गलती हम क्वेश्चन में गलती कर दिए थे। यहाँ पे रूट एस लगा है, हम यहाँ रूट एस लिखना भूल गए थे। ये यहाँ रूट एस लगा है, ऐसे भर हम लिख दिए थे इसलिए कट नहीं रहा था वो। ये रूट एस बना लो यहाँ, ठीक है। तो ये रूट एस जब रहेगा ना तो यहाँ पे तो जल्दी से आसानी सॉल्व हो जाएगा। जब क्यू इंटू करेंगे तो यहाँ पे नया सीरीज लगा दी था नहीं, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ 2s है तो रूट एस कट गया, फिर इससे तो 1 रूट एस भर बचा है। मिटाई देते हैं सब यहाँ पे, फिर से लगा देते यहाँ से, है ना। ये तक यहाँ तक सही है, यहाँ तक फिर से लिख देते हैं। आप कहाँ सुधारोगे ऐसे, ठीक है ना। देखो e की वैल्यू वहां से जो आई है सही है, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सुनो, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, पार्ट 2 रूट एक्स। q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है। e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e की पावर 2 रूट एक्स आ ही गया। देखो यहाँ सुनो, कहीं पे ये लिखा है a की पावर माइनस n, a की पावर n, इसका मतलब निगेटिव वाले को पॉजिटिव करने के लिए a की पावर n करना पड़ेगा। ऊपर a की पावर n है तो कट ही ना जाएगा। तो यहाँ पे e की पावर माइनस 2 रूट एक्स, a की पावर 2 रूट एक्स, निगेटिव वाले को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाना पड़ेगा कि नहीं। तो क्या होगा e की पावर 2 रूट एक्स, ये रूट एक्स है ये नीचे ले गए निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो 2 रूट एक्स ये dx, तो ये दोनों इससे कट गए। तो क्या बचा फिर 1 अपॉन रूट एक्स ds बचा। अब इसको क्या लिख सकते हो, s की पावर माइनस 1/2 ds। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, s की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, s की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो 2s की पावर 1/2, तो 2 रूट एक्स। ये बोल किसकी वैल्यू है, ये y इज इक्वल टू ये है y e की पावर 2 रूट s की वैल्यू क्या आ गई 2 रूट s प्लस c। तो इसको उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू 2 रूट s अपॉन e की पावर 2 रूट s, और c अपॉन e की पावर 2 रूट s। यही आंसर हो गया। इसको ऊपर ले जाओ, चाहे इतना लिखे तो y की वैल्यू तो आ गई, कटेगा है ही नहीं कुछ। लिखे इसको, टू रूट एक्स आंसर आ गया सर। ये वाला आंसर है। ये यहाँ 2 लाइन लिखा है ये। एक और सवाल देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एस और प्लस 2 एस वाई इज इक्वल टू
cos x। क्या करना पड़ेगा इसमें बताओ। 1 plus x स्क्वायर को डिवाइड कर हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग एवं इक्वेशन बाई डिवाइडिंग एवं इक्वेशन बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वी गेट। तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एस प्लस 2s अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बाई cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ डी वाई अपॉन डी एस प्लस डी वाई इज इक्वल टू क्यू दी गई। डी की वैल्यू क्या है 2s अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी की पावर क्या होता है पी डी एस ना। पी की पावर पी की वैल्यू क्या है 2s अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस। न्यूमरेटर डिफरेंशियल है कि नहीं है तो log ऑफ डिनोमिनेटर है पी की पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन 1 इसको सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बाई इंटू इतने सवाल बताने की वजह ये रहती है कि इंटीग्रेशन में अब जैसे मान लो ई की पावर log x आ जाते अब समझ जाओ कि ई और log x को हटा देंगे। ठीक है वहां से तो एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाता है पर कंडीशन भिन्न भिन्न लगी रहती है इंटीग्रेशन करते समय ना तो उसकी प्रैक्टिस करना है। अब कॉन्सेप्ट थोड़ी कि आप इतना लिख दोगे तो नंबर पा जाओगे। अब इंटीग्रेशन ही करते नहीं बन रहा पता चला कि ये भी नहीं जानते कि फार्मूले भूल गया तो यही लिखे हो अब इंटीग्रेशन ही नहीं बनेगा आगे इसे ही लिखे रहोगे। तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये डी एस। बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये डी एस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये cos x डी एक्स। बाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये cos x डी एक्स। तो बाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इसका इंटीग्रेशन sin x और प्लस से तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा sin s अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यही आंसर लिखे। सर थोड़ा 10 मिनट आप थोड़ा पहले छोड़ दीजिए। हम 10 मिनट कहाँ 10 मिनट लेट पढ़ाएंगे 10 मिनट पहले भी छोड़े तो पढ़ाएंगे का 48 मंगलवार को थोड़ा काम रहता है। कहीं बस स्टैंड जाती हो नहीं सर काम है। पूजा करते हैं सर हनुमान जी की। बजरंग बली को साल पूजा करते थोड़ा टाइम लग जाता है तो उसको लेट हो जाता है उसको। हाँ तो थोड़ा पहले उठ किया करो 4:45 के बीच। इतनी ठंडी है सर यहाँ थोड़ी है कल मैं 2 बजे नहाया। हनुमान जी खुदे बोले हनुमान जी खुदे बोले एक आप सुबह पहले उठा ठंडी दिया। है मथुरा वृंदावन में चले जाओ 2 बजे से लाइन लगती है उनको प्रेमानंद महाराज को सुनने के लिए। उनकी 3 बजे से क्लास रहती है रात में और ठंडी के मौसम में वो लाइन 2 बजे से लगाते हैं ताकि उनको घुसने के लिए स्थान मिल जाए। अरे मम्मी लोग भी मैहर में सर रात रात भर लगाए रहते हैं। मैं लगाया। तो देखो यहाँ पे ये 11 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल है। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट भी 10 नंबर तो यही है। देखो ये 8 9 नंबर है 9 नंबर है। कंपेयर इक्वेशन जैसे मान लो आप खूब ज्यादा साधना कर लेते हैं तो जानते हो आगे आने वाले जितने आप हजारों जन्म होने वाले हैं तो हजारों जन्म में जो आपको कष्ट मिलने वाले हैं वो इसी जन्म में आ जाएंगे।
ठीक है, और फिर आगे अवतार नहीं होगा, परम धाम चले जाओगे। कैसा? नहीं बात, मैं आपको जैसे मान लेते हैं, जैसे वो प्रेमानंद महाराज जी हैं, ठीक है, तो प्रेमानंद महाराज जी 14 साल के थे तो वे चले गए काशी, साधना करना। नदी किनारे जाप करने लगे, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे, ठीक है। ओम नमः शिवाय, तो वहां उनको प्रेरणा मिली, कोई मिला, कृष्ण लीला हो रही थी कहीं, तो कोई बुला के ले गया, तो रास लीला देखने चले गए। वहां से उनको प्रेरणा हुई कि कृष्ण भगवान की भक्ति करना चाहिए, और आ गए मथुरा वृंदावन में, ठीक है। और मथुरा वृंदावन में आ गए तो भक्ति करने लगे, तो वो भक्ति करते करते बीच में उनकी दोनों किडनी खराब हो गई। हाँ समझ गया प्रेमानंद महाराज जिसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो किडनी खराब हो गई, तो डॉक्टर बोला कि 6 महीने तक आप जिएंगे, हाँ। और 17 साल हो गया। वो अपने किडनी को राधा रानी मानते हैं। हाँ, बहुत से लोगों को अब तो कहते हैं कि हम मर के दिखा, खराब होके दिखा। हाँ। नहीं, मतलब बहुत से लोगों को किडनी दान भी करने लगे, कहते हैं मैं किसी तो जीवन उनका नहीं कहना ये है कि जैसे आप साधना करोगे, देखिए आगे आपके पता कि कितने जन्म हो चुके हैं और आगे कितने जन्म होने वाले हैं, तो आगे इस जन्म में जो कुछ कष्ट होने वाला है सब इसी जन्म में हो जाएगा। लेकिन किस प्रकार का होगा, जो जिससे आपकी हत्या मान लो तलवार से होने वाली है, तो आपको कोई सुई चुभ जाएगी। साधना यदि आप करोगे तो आप प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होगे, आपके लिए सब आसान हो जाएगा, सब चीज भोगना, साधना करते रहोगे तो। और फिर आगे आने वाले 100 हजारों जन्म जो होने वाले हैं उनका कष्ट इसी में हो जाएगा, आगे आपका जन्म में नहीं होगा। जन्म कब होगा, जब कृष्ण भगवान अवतार लेंगे, राम अवतार लेंगे, तो उनकी भक्ति की पूजा करते करना जाना। अब ऐसा भी टाइम आएगा, यदि आप ऐसा नहीं करते तो जाने हो क्या होगा, आगे आने वाले समय में जो आदमी सबसे बड़ा होगा, जो बलवान होगा, राजस्थान सब खत्म हो जाएगा उस समय बाद। कलयुग में भविष्यवाणी हो चुकी है, अब जो जिसके पास शक्ति होगी आपको सब छीन ले जाएगा, ठीक है। तो उस समय में भी आपको आना पड़ेगा। अभी तो लगता है कि मनुष्य बनना ही सब ठीक है, लेकिन उस समय यदि आप नहीं आना चाहते, जब ये अत्याचार होने वाला है, मनुष्य खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, जमीन में कुछ उपज ही नहीं होगी, तो मनुष्य को ही खा जाएगा। ऐसा आने वाला है लास्ट समय में, ठीक है। ये सब भागवत में लिखा है। और ये भी पता है उस समय कल्कि अवतार लेंगे, बिहार के आत्माराम दुबे के यहाँ जन्म लेंगे। जैसे पहले पता था कि नंद बाबा के यहाँ कृष्ण जन्म लेंगे, वैसे कलयुग में कहाँ जन्म होंगे, किस तारीख और तिथि सब लिखा है, किस आदमी की हमका नाम क्या है ये भी पता है। कल्कि अभी कहीं नहीं है सर वो आत्माराम, अभी कहाँ है, जब अवतार होगा तब आएंगे। कहने मतलब जैसे कृष्ण भगवान अवतार लिए हैं वैसे जैसे कृष्ण भगवान के बारे में पहले से पता था कि वहां अवतार लेने वाले हैं नंद बाबा के यहाँ, ऐसे अब भी पता है कि कलयुग के अंत में कृष्ण भगवान कहाँ जन्म लेने वाले हैं, कल्कि अवतार लेंगे। हाँ, ठीक है। तो ये सब साधना क्यों करना जरूरी है, ताकि जब विषम परिस्थिति आए तो आपको उतना कष्ट न झेलना पड़े, ठीक है। पता चला लड़ाई में आपको कोई तलवार से पूंछ के मार रहा है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, तो वे स्थिति का सामना नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इसलिए सामना करना जरूरी है। अब मान लो इस समय तो आप मनुष्य तो भी नहीं कर सकते पाप, मान लो, पर पूर्व जन्म में पता नहीं कब क्या पाप किए हो। जैसे यहाँ पे विश्व पिता महा के बारे में बोले कि पूरी जिंदगी में क्या थे, ब्रह्मचारी थे, ठीक है, लेकिन मरते समय देखे नहीं, बाणों की सैया में सोए थे, देखे हो भीष्म पितामह को। तो कृष्ण भगवान से पूछे हुए कि हम कभी कोई पाप नहीं किए, फिर भी मेरी इस दुर्दशा क्यों हुई मरते समय। तो जानते हो बोले थे 7 जन्म पूर्व तुम रथ से कहीं जा रहे थे, रास्ते में सर्प पड़ा था, सोचे कि रथ चढ़ जाए तो इसका कष्ट होगा, तो तुम उतरे और सर्प को पकड़ करके फेंक दिए, तो बबूल के कांटे में छितर गया हुए, तो उसका प्रतिफल आपको मिल रहा है, बबूल के कांटे जैसे आप छिदरे हो, ठीक है। तो उस जन्म में तो कोई पाप नहीं किए थे, लेकिन 7 जन्म वाला पूर्व वाला कष्ट जो पाप किए थे, जो एक तरह से तो पूर्ण किए लेकिन पूर्ण पाप में बदल गया। उन्हें न किए थे कि सर्प के ऊपर रथ चढ़ जाएगा, तो पूर्ण किसमें बदल गया, पाप में बदल गया। देखो, तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ क्या लिखोगे, dy/ds प्लस py इज इक्वल टू क्यू बी गए। P इज इक्वल टू क्या होगा, पाई कोफिशिएंट क्या है, माइनस, Q की वैल्यू क्या है, cos है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p ds, e की पावर -1 ds, e की पावर -x, ठीक है। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ds, तो बाई इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस q की वैल्यू क्या cos x e की पावर माइनस x ds इसमें वो प्रोडक्ट है बाई e की पावर माइनस x ये क्या होगा e की पावर माइनस x ये cos x और ये ds ये हुआ ना। अब इसको क्या लिखोगे बाई i की पावर माइनस x इज इक्वल टू i प्लस c, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब i को लेकर चलते वेयर i इज इक्वल टू क्या होगा e की पावर माइनस x ये cos x। देखो अब ये क्या हुआ आइलेट रूल लगाओ, ये आई कहां से इसको आई माने हैं, आई को अलग सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बहुत लंबा स्टेप है ना, तो क्यों बार बार इसी को उतारते जाएं अभी, ठीक है ना। क्योंकि यही इंटीग्रेशन करोगे तो 2 बार इंटीग्रेशन करने के बाद फिर से आएगा तो उसके स्थान पे आई रखना पड़ेगा। हाँ वही किया तो ये साइन फिर आ गया साइन माइनस साइन एक्स हाँ फिर से करोगे तो cos आएगा तो इसके स्थान पे आई लिखोगे, इसलिए अलग से कर रहे हैं, ठीक है। बहुत लंबा है, बहुत क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो क्या करोगे आई इज इक्वल टू क्या लिखें आइलेट रूल लगाओ तो e की पावर s पर जानते हो लास्ट में प्राथमिकता दी जाती है। फर्स्ट फंक्शन कौन बनेगा फर्स्ट फंक्शन cos x ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू cos x इनटू e की पावर माइनस x ds, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल d अपॉन ds cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x ds, दोनों की मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल टू क्या हुआ cos x e की पावर माइनस x अपॉन माइनस 1, cos x का डिफरेंशियल sin x cos का डिफरेंशियल माइनस माइनस e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x अपॉन माइनस 1, ये ds अब माइनस माइनस प्लस बन गया। तो i इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x ये cos x, और ये माइनस माइनस प्लस बन गया तो माइनस तो रहबे करेगा, तो e की पावर माइनस x ये sin x और ये ds, और फिर से ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, ये इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख लो, माइनस e की पावर माइनस x ये cos x। अब देखो इसमें क्या करोगे माइनस साइन x इंटू e की पावर माइनस x और ds, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल d अपॉन ds ये साइन x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x ds, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल टू क्या होगा माइनस e की पावर माइनस x ये cos x, ठीक है, माइनस ये क्या होगा साइन x e की पावर माइनस x अपॉन माइनस 1, साइन x का इंटीग्रेशन cos x साइन x का इंटीग्रेशन cos x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x अपॉन माइनस 1, ये ds, ये हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे i इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x ये cos x, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो e की पावर माइनस x ये साइन x, ये माइनस माइनस प्लस हुआ और फिर ये माइनस आया तो माइनस हुआ, तो क्या बचेगा e की पावर माइनस x cos x और ds। इक्वेशन थर्ड से इसको i लिख सकते हैं, देखो जिसका इंटीग्रेशन करना शुरू किए थे वही आ गया। ये स्टैंडर्ड फार्मूला पीछे बताए हैं, e की पावर s cos bs ये i की पावर as sin bs, ये बताया था थे दो थे इसका फार्मूला होता है, दो थे इंटीग्रेशन निकाले थे। अब देखो ये आ गया, इसके स्थान पे क्या लिखते हैं इक्वेशन थर्ड से i, क्या लिखते हैं i, डायरेक्ट करते तो दिक्कत क्या जाती, आई तो इसको माने हो, अब आई कहाँ रखते थे तो बैठे रहते इंटीग्रेशन ना हटता, छोड़ के चले आते। अब ध्यान रखने वाली बात है ना कि इसको आई मानना है, अलग से करना है। अब बाय तो ये क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू देखो e की पावर माइनस x दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, e की पावर माइनस x कॉमन लिए तो प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में, साइन s अब माइनस cos x, और ये क्या हो गया माइनस आई, और माइनस आई पे धर ले आओ तो आई प्लस आई, तो e की पावर माइनस x ये साइन x माइनस cos x, और ये 2i e की पावर माइनस x ये साइन x माइनस cos x, ठीक है। अब देखो i इज इक्वल टू क्या हो गया e की पावर माइनस x ये साइन x माइनस cos x। अब ये कहाँ वैल्यू पुट कर दोगे
ये वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन Equation सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग अपॉन टू ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या आ जाएगा, बाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स, आई के स्थान पे लिख दो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस कास एक्स, और ये प्लस सी। अब क्या करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स को उधर ले जाओ, अपान में आ जाएगा, तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू ई की पावर माइनस एक्स, ये साइन एक्स माइनस कास एक्स, 80 के अपान में भी आएगा ई की पावर माइनस एक्स, ये तो इससे कट गया, तो बाई इज इक्वल टू क्या हुआ 1/2, ये साइन एक्स माइनस कास एक्स, ये क्या होगा, ई की पावर माइनस इसको ऊपर ले जाओ तो सी ई की पावर एक्स, ये आंसर है, ठीक है ना।